वन नाइट स्टैंड सीज़न 2 के जहाँ से ख़त्म करे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा विंग को थोड़ा होश आ रहा है। ये डॉक्टर से जब न्यूज़ आती है घर में लैंजन के, तो लैंजन फ़ौरन ही हॉस्पिटल पहुँच जाता है। जेबू जून भी पहुँच जाते हैं और यहाँ पे विंग की जो मदर होती है और उनके जो फादर होते हैं जियान वालियाँ, वो भी पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल में। वहाँ जाके जैसे वो धीरे धीरे आंखें खोलता है तो आजू बाजू लैंजन, जेबू जून, जियान चैन को थोड़ी चोट लगी होती है, तो वो एक क्या उस छोटे से चेयर में बाजू में बैठा होता है। वो हैंडीकैप के लिए थोड़ी सी एक अलग टाइप चेयर होती है ना, व्हील चेयर जिसे बोलते हैं, उसमें बैठा हुआ रहता है वो। और बहुत आँखों में आंसू उसके जा रहे होते काफ़ी टाइम बाद अपने भाई को देख के, और लैंजन की आंखों से भी आंसू जा रहे होते। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि लैंजन हॉस्पिटल में आ कैसे गया, और उसे तो आना नहीं चाहिए था क्योंकि उसे तो एक्सीडेंट के बारे में पता ही नहीं चला था और उसे बताना कोई चाहता नहीं था। लेकिन ये बात हमारा वी वुजियान अपने दिल में रख नहीं पाया और उसने जाके लैंजन को सब बता दिया, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सच्चाई उसे मालूम होनी ही है। अब ये सच्चाई सब लोग विंग से छुपाना चाहते हैं, क्योंकि लैंजन को तो पता चल गया और उसे बता दे, क्योंकि सच्चाई ज़्यादा देर छुपाई नहीं जा सकती। और विंग से इसलिए छुपा रहे कि विंग अभी एक पेशेंट था और अभी हॉस्पिटल से वो अच्छा हुआ है और अभी उसके ट्रीटमेंट में काफ़ी हद तक ठीक हुआ है, और डॉक्टर ने कहा था उसे ज़्यादा स्ट्रेस देना नहीं तो उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो सकती है और कोई भी सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पिछले हिस्से में, सर के पीछे के हिस्से में ब्लड आज भी जमा हुआ है, और अगर ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा कुछ भी करने से उसके सर में चोट लग सकती है। ये बात जब उसे पता चलती है लैंजन को, तो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी उससे सच्चाई छुपाना नहीं चाहता। जो उसके साथ हुआ उसके लिए भी वो वी वुजियान को बहुत नफ़रत करना शुरू कर दिया था उसने, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में उसने विंग के सिवा किसी को टच नहीं किया था, प्यार नहीं किया था। अब हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं वी वुजियान की तरफ कि लैंजन के बाद कैसे पता चली। जब विंग को ये न्यूज़ पता चलती है जियान चैन के थ्रू कि विंग को होश आ गया और वो हॉस्पिटल में है, तो हमारा वी वुजियान बहुत खुश हो जाता है और फ़ौरन भागता है गाड़ी स्टार्ट करके जाने के लिए। लेकिन फ़ौरन ही विंगचिंग उसका हाथ पकड़ लेती है। कहाँ जा रही हो तुम? तो बोलता मैं विंग से हॉस्पिटल मिलने जा रहा हूँ, मैंने काफ़ी टाइम से उसे देखा नहीं। तो बोलते क्या उसे पता है कि उसका हमशक्ल एक भाई इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में एक्सिस्ट करता है, इस दुनिया में वो है क्या, ये बात उसे पता है? तो बोलता है नहीं। तो तुम्हारे फादर ने क्या कभी उसे बताया कि तुम्हारा एक हमशक्ल भाई और एक भी है, तुम सेम प्रोफेशन में हो लेकिन तुम दूसरे देश में रहते हो और वो इधर रहता है चाइना में, और तुम दूसरी जगह में रहते? क्या ये बात तुम्हारे फादर ने बताई, या तुम्हारी मदर ने बताई, या तुम्हारी जान यानी शीजे को ये बात पता है? तो वो बोलता है नहीं। जब किसी को पता नहीं तो तुमने एक बार भी सोचने और समझना नहीं चाहते कि ये बात क्यों उन लोगों ने छुपाई होगी? ज़रूर कोई रीज़न होगा ना। और तुम एक ही बार जाके वी वुजियान के सामने खड़े हो जाओगे तो तुम्हें पता उसका क्या सदमा लगेगा उसे। वो खुश भी हो सकता है और रिएक्ट भी कर सकता है, ना जाने, और कई तरह की उसके दिमाग में सोच अच्छी बुरी सब आ सकती तुम्हें देख के। तो प्लीज़ मेरी बात मानो, अपनी पैकिंग करो और यहाँ से जाओ। अब तुम्हारा वक्त यहाँ से जाने का आ चुका है, अब तुम यहाँ पे मत रहो। मैं नहीं चाहती कि विंग को तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। शायद तुम्हें पता नहीं है, विंग को अगर कभी ये पता चला कि लैंजन के साथ तुम्हारा रिलेशन था उसके कोमा में जाने के बाद, तो तुम्हें पता उसको कितना हर्ट होगा। वो अपने आप को मार भी सकता है, शायद वो सुसाइड कर लेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ तुम यहाँ से जाओ। तो बोलता प्लीज़ मुझे एक बार। बोलती नहीं, मेरी बात मानो। क्या तुम अपने भाई से प्यार नहीं करते, अपने ट्विन्स भाई से? अगर तुम उसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानो, जाओ। सोचो वो एहसास, वो फीलिंग जो लैंजन के लिए विंग के दिल में है, एक सेकंड भी उससे अगर फील हुआ लैंजन का बर्ताव देख के कि उसका अच्छा बर्ताव तुम्हारी तरफ है और वो तुमसे थोड़ी प्यार से बातें कर रहा है, तो तुम समझ नहीं सकते हो, विंग टूट जाएगा अंदर से और ना चाहते हुए भी अपने आप को हम सबसे दूर कर लेगा। उसे लगेगा कि मैंने अपना वो प्यार खो दिया और सारी ज़िंदगी के लिए अपने आप को हम सबसे दूर कर लेगा। प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से जाओ। तुम विंग को ज़्यादा अच्छे से जानते नहीं हो। यानली जानती है कि वो कितना
इमोशनल है, अगर उससे उसकी कोई चीज़ दूर हो जाती है तो उससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो अपने खिलौने से भी बहुत प्यार करता है। विजन तुम्हें पता नहीं है, जब अंकल को समझ में ही नहीं आया कि मैं कैसे करूं, उन्हें लगा कि मुझे शायद ये बता देना चाहिए। वो टाइम में उसकी हाथ की कंडीशन अच्छी नहीं थी। तुम्हारा जो भाई है उसकी कंडीशन काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी बचपन में, और तुम्हारी कंडीशन भी ठीक नहीं थी। तब एक क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर ने कहा था कि मुझे लगता है शायद दोनों एक साथ रहेंगे तो दोनों में से किसी की भी जान जा सकती है, क्योंकि ये दोनों एक साथ रहना अच्छी बात नहीं है, इनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। इसके दूर जाने से ही एक दूसरे को अच्छा है। ये बात जब उन्होंने मुझसे कहा था तो मैंने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन जब देखा मैंने कि एक अच्छा है और दूसरे के पाँव में चोट लग गई है और एक के सर में चोट लगी, तो मुझे समझ में आया शायद बड़े जनों ने जो कहा था, भविष्यवाणी की थी विंग के और विशान के लिए, ये सब सही है। तब अंकल ने किसी को ना मालूम होने के बाद में तुम्हें दूर कर दिया था, और उसके बाद में तुम्हारी माँ की तबीयत भी धीरे धीरे ख़राब होने लग गई थी। वो भी इस दुनिया में थे ही नहीं। उसके बाद उन्होंने उनकी सगी बहन मैडम यू से शादी की और जियान चैन पैदा हुआ। मेरी बात मानो और तुम यहाँ से चले जाओ। तो विशान अपनी आंखों में आंसू रख के एक स्माइल करके अपने हाथ जाने लगता है, और जब वो जाता तो वो सोच रहा था कि मैं ये बात लैंजन को बता के ही रहूँगा, मैं दिल में कोई बोझ लेना नहीं चाहता हूँ। और जब वो जा रहा होता तो लैंजन से देख के फ़ौरन गले लगा लेता है और बोलता है ये प्यार तो विंग का है, मेरे हिस्से का नहीं है। तो बोलता है 1 मिनट रुको लैंजन, पहले मेरी बात सुनो। तो बोलता है हाँ हाँ डियर, मैं जानता हूँ मुझे तुम्हें किस भी करना है। तो बोलती स्टॉप इट, मैं विजान हूँ, विंग का जुड़वा भाई। तो लैंजन बोलता क्या बकवास कर रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो, सॉरी डार्लिंग मुझे लेट हो गया तुम्हें किस करने के लिए, तो इसके लिए तुम इसका ज़्यादा कहानियाँ मत बनाओ डार्लिंग मेरे लिए। तो बोलता मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ लैंजन, ये हॉस्पिटल की फ़ोटो है और जहाँ विजान अभी एडमिट है। उस टाइम जब वेंचाओ के पास वो गया था तो वेंचाओ के और शूशे ने मिलके दोनों में से किसी एक ने पीछे उसको हिट कर दिया था, उसकी वजह से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी और वो कोमा में चला गया था। ये बात अब पिछले 6 महीना हो गया इस बात को, और आज सुबह ही उसे होश आया है और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो बोलता है तुम कहना चाहते हो जो इतने दिन मैं जिसके साथ सब कुछ प्यार और इंटीमेट हुआ वो विंग नहीं था? तो बोलता है नहीं, मैं यही सच्चाई तुम्हें बताने के लिए आया हूँ, वो विंग नहीं था, वो मैं था, यानी उसका जुड़वा भाई विशान। तो बोलता है तुम मजाक कर रहे हो, मैं नहीं मानता कि तुम विंग नहीं हो। बोलता है ये सच है जैन चैन, तो तुम चाहो तो पूछ सकते हो। तो बोलता है बकवास है। बोलता है सच है। और वो ज़ोर से हाथ मारता है अपनी कार के शीशे में, जो शीशा पूरा टूट जाता है, उसके हाथ में खून निकल लगता। तो ये बोलता है लैंजन तुम क्या बोलता है, टच मत करो मुझे हाथ मत लगाओ, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने विजान की जगह ली है, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलता है मेरी बात मानो, हालात ऐसे थे, मैंने तुम्हें कई बार अपने आप से दूर करने की कोशिश की, लेकिन तुम तो विंग से इतना प्यार करते थे कि मुझे विंग समझ के ही मेरे साथ इंटीमेट हो गए। यकीन मानो लैंजन, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो बोलता है विजान, और खींच के उसे 2 झापड़ मारता उसके मुंह में। तुम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तुमने किया नहीं, क्योंकि तुम मतलबी इंसान हो गए थे। अपने भाई की जगह लेने के लिए सोचे तुमने मेरे दिल में। बोलता है नहीं मेरी बात मानो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हर रोज़ के पाँव पकड़ के कहता है प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर तुम सचमुच अपने प्यार वीव से बहुत प्यार करते तो मुझे वादा करो, हम दोनों के बारे में, हम दोनों के बीच में जो भी हुआ 6 महीने में तुम उसे कभी नहीं बताओगे। मैं नहीं चाहता उसे पता चले, नहीं वरना वो टूट जाएगा, वो अपने साथ कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। लैंजन से खींच के जोर से एक लात मारता है तो हमारा विभूषण जाके वो डोर के पास जाके गिरता है। बोलता है बास्टर्ड दूर रहो मुझसे, अगर तुम इतना ही प्यार करते अपने भाई से तो मेरे बेड में कैसे आए? हम दोनों इंटीमेट 1-2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 6-6 बार हुए, कई बार हुए हैं। तुम जानते हो मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया है। मैंने अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने एक ऐसा पाप किया है तो शायद मैं कितने जन्म भी लूँगा तो कम है। मैंने वो किया, अगर मेरी जगह विंग होता और वो मेरे भाई के साथ इंटीमेट हो जाता तो क्या मैं उसे माफ़ कर पाता? नहीं, और मैं अपने आप को इसकी सज़ा ज़रूर दूंगा। वो एक कांच को लेके और अपने हाथों में अपने पेट में मारने जाता तो हमारा विजान उसे पकड़ लेता। बोलता प्लीज़ लैंजन मेरी बात मानो, इसमें तुम्हारी विंग की किसी की गलती नहीं, इसमें मेरी गलती, मैं मतलबी हो गया था। तुम्हें देख के, तुमसे प्यार करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो और इसकी कीमत मैं ज़रूर चुकाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं विंग को
कभी ये मालूम नहीं होगा तो तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आऊँगा। ये बात बोल के उसके पाँव पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज़ 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 बोलता है उसको। तो लैंजर्न बोलता है ठीक है, अगर तुम वाकई अपने भाई से प्यार करते हो, मुझसे साथ जो तुमने किया है, हम सबके साथ धोखा किया है, खासकर विंग के साथ और मेरे साथ, तो उसकी सज़ा यही कि तुम लाइफ लॉन्ग कभी अपना मुँह में मत दिखाना। मुझे तो अपने ऊपर घिन आती है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है गाइज़। बाय बाय।